अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आस्क एंड हाजिर चैनल। आई एम रज़ा नकवी। आज हम एमएस ऑफिस का छठा लेक्चर डिस्कस करेंगे और इस छठे लेक्चर के अंदर इंसर्ट टैब के फर्दर ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने इंसर्ट टैब के कुछ ऑप्शंस को डिस्कस किया था। तो आइए चलते हैं एमएस ऑफिस की तरफ। ये मैंने एमएस ऑफिस खोला। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ऐसे लिया हुआ है। मैं आपको बता दूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। आज फर्दर हाइपरलिंक से लेके सिंबल तक डिस्कस करूँगा। बट इंसर्ट टैब के फर्दर ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं होम के टैब को डिस्कस करना चाहता हूँ। होम के टैब के अंदर मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था जस्टिफाई का, जो कि टेक्स्ट अलाइनमेंट है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन, ऐसे, लेटर या एग्रीमेंट लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपकी लाइंस इन सीक्वेंस नहीं होती। ये देखिए आगे पीछे हो रही हैं। आपने जब ऐसे या कुछ भी लिखा तो आगे पीछे लाइंस आपकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर होती हैं। इनको जस्टिफाई करने के लिए, एक लाइन में करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल ए प्रेस करें, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। और उसके बाद ये जो जस्टिफाई का ऑप्शन है होम टैब के अंदर, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए तमाम लाइंस इन सीक्वेंस हो गई। तो ये था जस्टिफाई का ऑप्शन। इसके बाद हम इंसर्ट की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हाइपरलिंक, ये देखिए इसको डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे आस्क एंड हाजिर चैनल लिखा, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस आस्क एंड हाजिर के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा जो चैनल है वो स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाए। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जाके आस्क एंड हाजिर लिखूँगा, एंटर। ये मैंने चैनल ओपन किया और यहाँ से ये देखिए, और यहाँ से ये देखिए ये लिंक मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करके और मैं दोबारा वर्ड की तरफ गया और इसको मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन में जाके हाइपरलिंक को सेलेक्ट किया। यहाँ पे स्क्रीन टिप की और स्क्रीन टिप टेक्स्ट मैंने यहाँ पे वो जो मैंने आस्क एंड हाजिर चैनल का लिंक उठाया था यहाँ पे पेस्ट किया, इसको ओके किया। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी मैं लिंक दे देता हूँ, ओके कर दिया। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ कर्सर इसके पास लेकर जाएंगे तो एक हाथ बना हुआ आएगा, जैसे ही क्लिक कर देंगे तो फ़ौरन ये मेरे चैनल के ऊपर चला जाएगा। ये देखिए ये मेरे चैनल के ऊपर डायरेक्टली आ गया। ये होता है हाइपरलिंक का काम। अगर आप चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट को मैं लिंक दूं तो आप दोबारा हाइपरलिंक खोलें। हाइपरलिंक खोला आपने, इधर से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें, जो भी डॉक्यूमेंट्स है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कंप्यूटर, रज़ा फोल्डर, लेक्चर्स, एमएस वर्ड लेक्चर, होम टैब हमने प्रीवियस लेक्चर किया था, ऑल फाइल्स ये मैंने अपलोड किया था लेक्चर। इसको ओके किया, यहाँ से दोबारा ओके किया, अभी आ गया। अब जैसे ही आप इसके पास कर्सर लेकर जाएंगे और कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली उस फोल्डर के अंदर चला जाएगा जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स है। ये क्लिक किया, इसने पूछा, यस किया मैंने, ओके किया। ये देखिए डायरेक्टली, क्योंकि ये वीडियो थी तो ये डायरेक्टली वीडियो इसने ओपन कर दी। अगर कोई डॉक्यूमेंट होता तो ये डॉक्यूमेंट ओपन कर देता। तो ये था हाइपरलिंक ऑप्शन जिसको मैंने आपको यूज़ करना सिखाया। इससे आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद है बुकमार्क। इस ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे, क्रॉस रेफरेंस और बुकमार्क को। इसके बाद है हेडर। हेडर का मतलब ये है कि अगर टॉप के ऊपर आप हेडिंग्स वगैरह डालना चाहते हैं, ये देखिए आस्क एंड हाजिर ये आपने लिख दिया। उसके बाद मैंने पेज के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए ये आस्क एंड हाजिर आ गया। फर्दर जो भी आप ऊपर लिखना चाहते हैं, टॉपिक नेम, यहाँ पे अगर पेज नंबर डालना चाहते तो यहाँ पे पेज नंबर आ जाएगा। अब ये हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली आपका हेडर आ जाएगा।
ये देखिए हर पेज के ऊपर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट के पेज होंगे वो उन पेजेस के ऊपर ख़ुद ब खुद आता चला जाएगा। इसके बाद फुटर, ये फुटर है, यानी अब ये सबसे नीचे डाउन टू पेज, यहाँ पे आप लिख दें आस्क एंड हाज़िर। अब ये हो गया, हेडर पे भी आ गया और फुटर के ऊपर भी आ गया। अब ये जब जब जो डॉक्यूमेंट्स आप बनाएंगे इस फाइल के अंदर, तो आपके हेडर एंड फुटर साथ साथ आते रहेंगे। इसके बाद इंसर्ट के नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, पेज नंबर। ये पेज नंबर है, अगर आप पेज नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ से पेज नंबर आ गए, ये पेज नंबर आ गए। अब देखिए ख़ुद ब खुद 2 आ गया होगा नीचे, ये देखें पेज नंबर। आप अगर टॉप के ऊपर डालना चाहते हैं तो टॉप के ऊपर डाल सकते हैं, बॉटम के ऊपर डालना चाहते हैं तो बॉटम के ऊपर डाल सकते हैं, और फर्दर ऑप्शन जो भी आप यूज़ यहाँ से करना चाहते हैं वो ऑप्शंस यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, अगर कोई स्पेसिफ़िक चीज़ देना चाहते हैं आप, इसके अंदर अलग से नोट लिखना चाहते हैं, तो आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करें तो ये बॉक्स खोल देगा। साइड के अंदर जो भी आपको लिखना है एक्स्ट्रा, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम इंसर्ट पे आते हैं। उसके बाद है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट वर्डिंग को खूबसूरत बनाने के काम आता है। ये देखें कायदे आज़म में अब मैं चाह रहा हूँ ये स्टाइल में आ जाए, कलर्स में आ जाए, तो जैसे जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये देखिए ये वर्ड आर्ट चेंज होता चला जाएगा। चेंज होता चला जाएगा, ये देखिए अगर मैं चाहता हूँ ये आ जाए ये वाला, तो ये वर्ड आर्ट आ गया। अच्छा, अब अगर मैं इस पर फर्दर चेंजिंग करना चाहता हूँ तो जैसा ही मैंने क्लिक किया था तो ये देखिए ऊपर कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, तो इनको यूज़ करते हुए आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। दोबारा इंसर्ट की तरफ चलते हैं, इसको कंट्रोल Z करते हैं। उसके बाद है ड्रॉप कैप, कि अगर आपने अक्सर कॉलम्स के अंदर देखा होगा कि एक वर्ड बड़ा लिखा होता है और बाकी सब छोटे लफ्ज़ लिखे हुए होते हैं, तो वो यहाँ से लिखे जाते हैं। अक्सर इंग्लिश कॉलम्स के अंदर आपने देखा होगा, ये देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि ये मोहम्मद बड़ा हो जाए और बाकी सब छोटा, तो ये देखिए ये मैं इस तरीके से दे सकता हूँ। अक्सर आपने डॉन के अंदर, द न्यूज़ के अंदर, मीन्स इंग्लिश पेपर्स के अंदर जो कॉलम्स हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा और आगे आते हैं, सिग्नेचर का ऑप्शन है। डेट एंड टाइम अगर आप देना चाहते हैं वो यहाँ से आप दे सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद इक्वेशंस हैं, मैथ्स की, फ़िज़िक्स की तमाम इक्वेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जो भी इक्वेशन यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं वो इक्वेशन आप यहाँ से क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिंबल्स, स्पेशल करैक्टर्स जो होते हैं, स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे इंसर्ट टैब के फर्दर ऑप्शंस जो मैंने आज आपको सिखाए। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स में मेंशन कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।